हैव यू एवर इमेजिन कि जिस अर्थ पर आप अभी रह रहे हैं आज से करोड़ों साल पहले वो एक आग के गोले की तरह जल रही थी, या फिर मैं कहूं कि अर्थ वाज कवर्ड विद द स्नो फॉर मिलियन ऑफ इयर्स. It can be really very difficult today for a person to imagine that life on our planet was once different than it is right now. But well. Scientists have not yet invented a time machine जिसमें आप बैठकर अर्थ के जन्म के पहले की कहानी जान सकें. But don't worry, I'll take you on a virtual tour जिसमें आप जानेंगे कि कैसी थी हमारी अर्थ before its birth. So without further ado, let's get started. जिस जगह पर आज हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है, वहाँ डिफरेंट टाइप्स की गैस और मिट्टी के बादल थे. सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, इन मिट्टी के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उस तारे की एनर्जी कम होने लगी, जिसके कारण उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से स्पेस की मिट्टी एक दूसरे से दबने लगी. इस दौरान बादलों में मौजूद मिट्टी के कण प्रेशर और हीट के कारण बड़े मीटेओराइट्स यानी कि उनका पिंड और स्टोन्स में चेंज हो चुके थे. और इसी प्रेशर की वजह से इन बादलों में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे, उन्होंने ग्रेविटी का निर्माण किया. अब इस ग्रेविटी के कारण सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे. सेंटर के इस प्रेशर के कारण एक बार फिर से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट के कारण सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्टार सन यानी कि सूर्य का जन्म हुआ. स्पेस में फैले एस्टेरॉइड्स जो कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले माइनर प्लैनेट्स हैं, उनके हैवी वेट की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे. धीरे धीरे इन एस्टेरॉइड्स में एक भारी टकराव हुआ और इसी तरह मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स बने. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का एक प्लैनेट सूरज की परिक्रमा करता था. बट अर्थ पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के चक्कर लगाने वाले एस्टेरॉइड्स अब अर्थ के चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे करोड़ों साल तक ये अर्थ पर गिरते रहे. और ऐसा सेम हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स थिया पर भी हो रहा था, जिसके कारण थिया अर्थ से टकरा ही गया. और अब ये टकराव इतना भयंकर था कि अर्थ के पार्ट्स पूरे स्पेस में फैल गए और रिंग्स की तरह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे. इसी तरह परिक्रमा करते हुए इन पार्ट्स में टकराव होने लगा, जिसके कारण निर्माण हुआ हमारे चांद का. उस वक्त अर्थ पर सिर्फ एक ही समुद्र था और वो था 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता हुआ लावे का. हमारी पूरी अर्थ उबल रही थी. बट वो कहते हैं ना कि नथिंग इज फॉरएवर. सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमारी अर्थ भी ठंडी होती गई, जिसके कारण अर्थ के जो हैवी सब्सटेंसेस थे जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ अर्थ के सेंटर में जाकर इकट्ठा हो गए और जो लाइट वेटेड सब्सटेंसेस थे वो अर्थ की सतह यानी कि अर्थ के सरफेस पर आ गए. लाखों साल तक अर्थ पर उल्का पिंडों की बारिश होती गई और इन गिरते हुए मीटेरॉइड्स में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी. और ये सिलसिला मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहा. धीरे धीरे अर्थ का सरफेस पानी से कवर्ड होने लगा. साइंटिस्ट की माने तो ये वही टाइम था जब गहरे पानी में मौजूद ज्वालामुखियों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ. और लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया कि पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि अर्थ की पूरी सरफेस पानी से कवर्ड हो गई. अर्थ का इंटरनल कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हमेशा गर्म रहता है, लेकिन जब भी अर्थ की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तो अर्थ के अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है. और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ. पानी से कवर्ड हमारी अर्थ पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी बहने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना इसी तरह जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था. इस वक्त भी अर्थ पर एटमॉस्फेयर न होने की वजह से स्पेस से मीटेरॉइड्स की बरसात हो रही थी. आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले अर्थ पर एक ऐसा वक्त आया जब अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग स्टेबल होने लगा था और ज्वालामुखी धीरे हो गए थे और अर्थ का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था. साल बीतते गए और धीरे धीरे वो सूक्ष्म जीव डेवलप होते गए और ग्रुप में रहने लगे. आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार अर्थ पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन को बाहर एक्सर्ट करते थे. इस वक्त अर्थ पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन सूक्ष्म जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी. आने वाले हजारों सालों तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से अर्थ के ज्यादातर हिस्सों में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल गए और हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ पर ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने शुरू हो गए.
उस वक्त तक अर्थ का एटमॉस्फेयर ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और उस समय अर्थ की जमीन आज के मार्स के प्लैनेट जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी क्रैक आने लगे, जिसके कारण अर्थ के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही कारण था कि जिसके कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और अर्थ पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर घटने लगा और टेम्परेचर इतना घटा कि अर्थ के ऊपर स्थित पानी बर्फ में चेंज होने लगा। अर्थ पर पहली बार भयंकर आइस एज आया और उस वक्त पूरी अर्थ सफेद बर्फ से कवर्ड हो चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूर्य की किरणें गिरती है तो जमीन उन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर अर्थ पूरे बर्फ से कवर्ड हो चुकी थी क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण अर्थ कई लाखों सालों तक बर्फ से कवर्ड रही, लेकिन अर्थ के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना अब शुरू हो चुकी थी और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और इसी बीच अर्थ की गहराई में बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपना शरीर बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग अलग से छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। वहाँ जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। उस वक्त बर्फ तो पिघल गई, मगर धरती पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से अर्थ ठंडी होने लगी और अर्थ की ज्यादातर सतह पर बर्फ से कवर हो गई। ऐसा करीब हजारों सालों तक चलता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के हिसाब से डेवलप हो रहे थे। इस बीच कई सारे समुद्री जीव जंगल से भी विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे अर्थ के टेम्परेचर के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव समुद्री बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने अर्थ की बर्फ को पिघलाना शुरू करा, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी से डेवलप होकर फैल गए और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और अर्थ पर एसिड की बारिश कम होने लगी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आने की वजह से अर्थ की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले अर्थ की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नाम का एक प्लांट उगना शुरू हुआ। उस वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग टाइप के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी, यानी कि आज की 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो चुकी थी। ये वही वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और वो जंगली जानवरों में कन्वर्ट हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी होने लगी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अर्थ का वातावरण और टेम्परेचर लगभग स्टेबल हो चुका था और करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और एटमॉस्फेयर के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था और धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर में कन्वर्ट होने लगे थे। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू किया, उनके शरीर लंबे और विशाल रूप से डेवलप होने लगे। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, इसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। अर्थ की ऊपरी जमीन के एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, उसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के डिवाइड होने की वजह से अर्थ की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण अर्थ पर हरियाली बढ़ती गई और जिस वजह से डायनासोर और ज्यादा डिफरेंट और ह्यूज होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक अर्थ पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी अर्थ पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आकर आज के तिब्बत से टकराया और उस टकराव से हमारा हिमालय बना। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो वेट का उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड्स लगभग 80,000 प्रति किलोमीटर की घंटे की स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा था। अर्थ की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वे जलते हुए सीधे अर्थ से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली एनर्जी आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ ब्लास्ट होने के बराबर थी। जहां ये मेटेरॉइड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ उसी समय जल गए। गिरते ही अर्थ पर पूरी तरह मिट्टी फैलने लगी और समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी और भूकंप और आग ने अर्थ को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर में
हार्मफुल गैस और मिट्टी की वजह से पूरी अर्थ नर्क बन चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और खाने की कमी की वजह से पूरी तरह गायब हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अर्थ के पेड़ और ज्यादातर जानवर गायब हो गए थे। एटमॉस्फेयर में मिट्टी और हार्मफुल गैसेस के कारण अर्थ पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई और अर्थ ठंडी होकर बर्फ से कवर्ड हो गई। लेकिन इस बार अर्थ की बर्फ लाखों सालों तक जमी नहीं रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हुई। जैसे ही एटमॉस्फेयर फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही छोटे छोटे जीव जमीन से बाहर आने शुरू हो गए। उस वक्त अर्थ की बर्फ पिघलना शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और इस बीच ये जमीनी जीव बंदरों में चेंज हुए। मगर जैसे जैसे अर्थ गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में हेल्प मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए और धीरे धीरे उनके शरीर के रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलते गए। टाइम के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में डेवलप हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम और डेवलप होते गए। आज हम इस अर्थ की सबसे डेवलप प्रजाति बन चुके हैं। अर्थ को आज के जैसा बनाने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है, मगर हमने इन सालों में जितना अर्थ को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। और फिर से धरती गर्म हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाले हैं। अर्थ के बिना पूरे ब्रह्मांड पर कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल चुके हैं। Our Earth is in the desperate need of our help. Saving Earth is necessary for our survival. हमारा planet हमारी जिम्मेदारी। We don't have anywhere else to go, so please stop destroying and polluting our Earth. Thank you so much.